अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एपिसोड 2 के साथ हाजिर हुई हूँ और मैंने पहले ही एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं डाइटिंग में और कौन कौन से उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से अपना फुल डाइट प्लान आज शेयर करने लगी हूँ। बहुत से ऑप्शन मैं आपको दूँगी, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए जो वाकई में डाइट करना चाहते हैं। तो ये सारा मेरा डाइट प्लान था जिससे मैंने 73 से 52 तक मेरा वेट आ गया था। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लें। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक आ जाती है, उसमें आप कोई सी भी ड्रिंक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर जो है वो छिलका ले लेती थी, जो आपका इसमें का छिलका होता है वो ले लेती थी, या मैं सौंफ वाली जो है वो ये इस तरह ग्रीन टी बना लेती थी। इससे ये होता है कि आपकी ब्लोटिंग जो होती है या जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इसमें मैंने एक सिनामन स्टिक जो है वो भी मैंने ऐड कर दी थी, दार चीनी जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सी तरह की ड्रिंक्स है जो आप पी सकते हैं। मिंट लीव्स की जो आप चाय है वो बना सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, वही बहुत आसान है कि बस आपने मिंट जो है वो डालना है पानी में और उसको बॉयल आने पे आपने उसको जो है वो पी लेना है। तो ये छोटी छोटी ड्रिंक्स होती हैं, आप इसको डेली सुबह पी सकते हैं। ज़ीरा वाटर पी सकते हैं, अजवाइन वाटर पी सकते हैं। बहुत सी ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जो आप पी सकते हैं। उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट आ जाता है। अगर मैं सुबह ड्रिंक नहीं ले पाती थी तो मैं ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो अपनी ड्रिंक ले लेती थी, या अगर मुझे दिल नहीं होता था चाय वगैरह पीने का तो मैं फिर ग्रीन टी ले लेती थी। इससे ये होता था मेरी जो हंगर है वो सप्रेस हो जाती थी, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी। यहाँ पे मैंने एक होल एग लिया है, आप चाहें तो इसके साथ एक एप्पल भी ले सकते हो और बल्कि लेना भी चाहिए। मेरा जब दिल नहीं हो रहा था तो मैं नहीं लेती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले जो ये ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में पहली ऑप्शन मैंने आपको क्या दी है कि आपने एक होल एग, साथ आप अपनी हाफ कप चाय ले सकते हैं, या ग्रीन टी ले लें या ब्लैक कॉफ़ी ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरा जब दिल कर होता था तो मैं वही लेती थी। उसके बाद जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट दूसरी ऑप्शन मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप एक होल एग और एक जो है एक एग की वाइट जो है वो लेकर अच्छा सा सब्जियों वाला जो है वो ऑमलेट बना लें। ये पहले भी मैंने आपको अपने चैनल पे बनाना सिखाया है, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही बहुत मज़े का बनता है। और इसके साथ मैंने जो है वो हाफ़ कप चाय ले ली थी, उसमें स्टीविया ऐड कर दिया था। आप चाहें तो विदाउट शुगर भी पी सकते हैं, स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं, कैंड्रिल स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो शुगर फ्री चाय नहीं पसंद तो मैं ऐसे पी लेती हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, एक ब्राउन ब्रेड एक स्लाइस जो है वो आप ले लें, साथ जो है वो फ्राइड एग, लेकिन ये भी मैंने आपको अपने चैनल में बनाना सिखाया कि किस तरीके से आपने ये फ्राई करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन ये है कि फिर एक ब्राउन ब्रेड ले लें और साथ उसके ऊपर जो है वो एक होल एग और बॉईल करके आपने लेना और उसके ऊपर काली मिर्ची आपने डाल देनी है, साथ आपने आधा कप चाय का ले लेना है। अच्छा, आप लोग ब्रेकफास्ट में आधी रोटी भी ले सकते हैं। मुझे सुबह रोटी ना लेना पसंद था ना पकाना पसंद था, इसलिए मैं पकाती नहीं थी। तो यहाँ पे लंच का टाइम हो जाता था जब, तो मैं लंच तकरीबन 2 बजे का टाइम या 3 बजे मैं लंच कर लेती थी। उसमें मेरा चना सैलेड होता था, ब्लैक चना या वाइट चना, या मैं इसके साथ योगर्ट सैलेड बना लेती थी। सिर्फ उसमें योगर्ट हाफ कप डाल के और सारी वेजिटेबल्स डाल लेती थी और साथ ही 1 या 2 शामी कबाब इसके साथ ले लेती थी योगर्ट सैलेड के साथ, ठीक है। एक ऑप्शन होगी कि चना सैलेड या लोबिया सैलेड, किसी भी किस्म के चने आपने सैलेड में डाल लेने, वो सैलेड हो जाएगा। या दूसरी ऑप्शन योगर्ट सैलेड के साथ आपने 1 या 2 शामी कबाब लेने हैं। ये मेरा लंच होता था। और इसके अलावा लंच में मैं अक्सर दाल भी चम्मच से खा लेती थी, या जो है थोड़े से अगर चावल लेने हैं तो थोड़े से, बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, 7 to 8 स्पून चावलों की, और दाल बेशक आप थोड़ी सी ज़्यादा उसके ऊपर डाल लें। दाल आप ज़्यादा से खाएँ, सैलेड ज़्यादा सा खाएँ और राइस की क्वांटिटी बहुत कम करें। अगर आप बिल्कुल स्किप भी कर दें राइस तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप राइस ले सकते हैं। मैं स्किप कर देती थी, बहुत कम लेती थी। इसके अलावा कोई सी भी दाल अगर पड़ी है उसके साथ आपने रोटी नहीं खानी, उसके साथ ज़्यादा सारा सैलेड खाना है और ज़्यादा सारी दाल खा लेनी है, लेकिन आप लोगों ने रोटी नहीं खानी। तो लंच में मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। दाल कोई भी घर में बनी है वो आपने चम्मच से खा लेनी है और साथ सैलेड ज़्यादा सा ले लेना है। चाहे तो ऊपर चाट मसाला, लीमू जो है वो निचोड़ के खाएं, इतना मज़ा आता है। मैं तो चटपटा बना के खाती थी, मैं बहुत शौक से खाती थी। तो आप लोग भी जो है वो इस तरीके से खा सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा जो है ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी हांडियों में ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो आप भी या तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर दिया करें, या अपनी हांडियों में जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी को बहुत कम कर दें, वो नज़र भी ना आए। उसके बाद ये मैं आपको दाल दिखा रही हूँ कि मेरे पास मसूर बने हुए हैं। जिस भी किस्म की आपके पास दाल घर में बनी हुई है, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल या साबुत मसूर बने हुए हैं, कोई भी दाल है, आपने उसके ऊपर ज़्यादा सा सैलेड डालना है, लीमू निचोड़ना है और बस आपने उसको चम्मच से खा लेना है। अच्छा, आपने अपनी तरतीब अब खुद बनानी है कि
आपने अगर दोपहर में हल्का फुल्का खाया तो तब आपने रात में हाफ रोटी खा लेनी है। अगर आपने बहुत जल्दी वेट अगर जो है वो लूज़ करना है तो आपने क्या करना है कि दोपहर और रात की रोटी आपने छोड़ देनी है, सुबह आप हाफ रोटी ले लें। तो आपने अब अपनी तरतीब खुद बनानी है कि क्या आप रोटी के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर नहीं रह सकते तो फिर आप जो है वो हाफ रोटी सुबह और हाफ जो है वो शाम में कर लें। तो उसके अलावा मैं आपको दिखाई थी ये चना सैलेड है। पहले मैंने आपको लोबिया सैलेड दिखाई, इसी तरह मैं काले चनों का भी सैलेड बनाती हूँ, इसी तरह मैं वाइट चनों का भी सैलेड बनाती हूँ। और ढेर सारा एक बाउल भर के आप आराम से खा लें। यकीन माने बहुत पेट फुल रहता है और काफ़ी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अगली ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ हलीम। अगर आपके घर हलीम बनी हुई है तो वो भी आपने चम्मच से ऊपर, तड़का ज़्यादा यूज़ ना करें तो हरी मिर्चें और जो वो लेमन है वो आप यूज़ कर लें और आराम से अपनी चम्मच से खा लें। तो ये भी आपकी जो है वो बहुत अच्छा मील आपका बन जाता है। तो दोपहर में मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं। अच्छा, अब जब शाम का टाइम हो जाता है तो अक्सर लोगों को भूख लगती है, किसी को चाय का होता है कि हमने चाय पीनी है, कोई चाय के शौकीन होते हैं। तो उस टाइम पे आप एक फ़्रूट भी खा सकते हैं, कोई भी एप्पल, कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो आप ले लें। या अगर आपको पास फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो एक कोई भी सब्ज़ी, जैसे कि यहाँ पे खीरा है, मैंने उसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाला, हल्का सा नींबू डाला और मैंने ये खा लिया। फिर भी अगर क्रेविंग मुझे फ़ील हो रही थी तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी ले ली, या आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं इस टाइम पे। या अगर आप जो है वो ग्रीन टी ले रहे हैं तो ग्रीन टी के साथ आप कुछ नट्स भी ले सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस होगी। और इसके अलावा आपके पास अगर भुने हुए चने पड़े हैं वो आप खा सकते हैं, अगर आपके पास पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं वो आप खा सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी ऑप्शंस होती हैं, या 2 खजूरें खा लें और साथ में जो है ब्लैक कॉफ़ी ले लें या ग्रीन टी ले लें, ठीक है। उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर में बहुत सी ऑप्शंस है, या तो आप ब्राउन ब्रेड में एक शामी कबाब डाल के वो आप ज़्यादातर उसमें सैलेड डाल दें। ये भी मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आपके घर टिक्के बन रहे हैं तो टिक्कों की आप 2 सीखे, अगर बोनलेस है तो या विद बोन है तो 2 सीखे आप आराम से रायते के साथ खा सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो बारबेक्यू ऑर्डर करते हैं। जैसे अगर हम अक्सर बाहर जाएं तो मैं क्या करती हूँ, उसमें जो चिकन टिक्का होता है वो खा लेती हूँ। कबाब इतना नहीं खाती, चिकन टिक्का जो है वो बगैर रोटी के दही के साथ और सलाद के साथ मैं खा लेती हूँ। तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि हम बाहर खाना ना खाने जाएँ, ये ना करने जाएँ। आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी लिमिट्स में रहते हुए खाना है, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप जो है वो बिल्कुल अच्छी डाइट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो रोटी कुछ दिनों के लिए स्किप कर दें, लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं होगा। आपने कुछ दिनों के लिए स्किप करनी होगी। बाद में जब आपका फंक्शन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप रोटी थोड़ी सी अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने घर में टिक्के बनाए थे तो मैं ये खाली मैंने रायते के साथ खा ली, तो कोई मैंने इसके साथ जो है वो रोटी नहीं खाई थी। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई सब्ज़ी बनी हुई है, दालें जितनी भी बनी होंगी उसके साथ रोटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दालें हमेशा आपने चम्मच से खानी है। हाँ, अगर आपने रोटी दोपहर में खाई है तो इस टाइम पे जो मैंने आपको लंच की ऑप्शन दी थी वो इस टाइम पे डिनर कर ले। और डिनर अगर आपको जो है रोटी खानी है तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो लंच में लेकर जा सकते हैं। तो इतना सा सैलेड लें, साथ में थोड़ा सा सालन लें और थोड़ी सी 40 to 45 ग्राम की रोटी लें। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो बस एक हाथ के बराबर जितनी आपके पास रोटी होगी वो आप लोगों ने खा लेनी है। टिक्के अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप 2 सीखे जो है टिक्कों की आराम से रायते के साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी ऑप्शन जो मैंने आपको दी हैं। तो बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये वीडियो लाने में। मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये दावे से कहती हूँ अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो जो न्यू है वेट लॉस करने के लिए, जिन्हें कल से या आज से अपना वेट कम करना है, तो उनका 10 kg आराम से कम हो जाएगा 1 महीने में। और अगर जो है 8 to 10 kg अगर जो है वो आप चीटिंग करेंगे तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो 8 to 10 kg आपका लाजमी कम होगा। और जो पहले से डाइट पे है तो उनका जो है वो 3 से 4 kg लाजमी कम होगा अगर वो इसमें चीटिंग नहीं करते। लेकिन मैं ये लाजमी कहूँगी कि हफ्ते में 1 दिन चीट डे आप लोग रख लिया करें, उसमें 1 मील या 2 मील आप चीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करती थी, कोई बंदा ऐसे रह नहीं सकता। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अगर आप क्रश डाइट कर रहे हैं, कुछ अर्से के लिए कर रहे हैं, तो आप जो है वो रात के टाइम इस टाइम पे आके जो है वो 1 या 1.5 पीस जो है 200 या 250 ग्राम का जो चिकन है वो आप आराम से हल्के से ब्रश वाले ऑयल ब्रश करना ऑयल के साथ पैन को, और आपने उसके अंदर स्टीम में इसको ढक के पका लेना है। अगर आपने सीख कबाब बनाए हैं, सीख कबाब मसाला बना रहे हैं, तो आपने 2 कबाब उसमें से निकाल के रायते और ज़्यादा सारे सैलेड के साथ आप खा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आपसे और भी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।